everyone, this is me Purnima and welcome back to my channel Chapter Commerce। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे थे विच इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। उस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक चार्ट के थ्रू समझना। हम लोग समझ रहे थे कि अगर हम लोगों का ये चार्ट कंप्लीट हो गया यानी कि हम लोगों का ये चैप्टर अच्छे से डिटेल में कंप्लीट हो चुका है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझा कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी होती है, जो काम इंसान कर रहे होते हैं हर उस एक्टिविटी को हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। एंड मेरी ये जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसकी दो कैटेगरीज है, दोनों कैटेगरीज को हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे से समझ चुके हैं। फर्स्ट टाइप है मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड टाइप है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो जो हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो जो हम लोग हमारी साइकोलॉजिकल, सोशल या इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। वहां पर हम लोगों ने समझा जो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसकी फर्दर 3 कैटेगरीज है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकेंड वन इज प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। तीनों ही टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो। तीनों ही चीजों को प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। क्या कवर करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर? हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस क्या चीज है, क्या इसकी कैटेगरीज है, हर एक चीज को यहाँ पर हम लोग कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं मेरी बिजनेस एक्टिविटीज की, सो देयर आर 2 बिजनेस एक्टिविटीज। पहली चीज है इंडस्ट्री एंड सेकंड चीज है कॉमर्स। क्या क्या है बिजनेस एक्टिविटी के अंदर? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, दोनों ही चीजों को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। एंड वहीं अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री की फर्दर कैटेगरीज है। कौन कौन सी? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। 3 टाइप्स की मेरी इंडस्ट्रीज होती है। एंड उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे कॉमर्स की। कॉमर्स के फर्दर 2 टाइप्स है, फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एंड उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड साथ ही यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन इन तीनों टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में। क्लियर है बात? इस वीडियो के अंदर हम ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिजनेस के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? इसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज आती है जिससे आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट होता है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जहां पर आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। एंड इसके अंदर हम लोग सभी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को करते हैं। एंड यहाँ पर 3 तरीके के गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? पहले है मेरे कैपिटल गुड्स। कौन से हैं? कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं या फिर प्रोड्यूसर गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो किसी भी पर्सन को अपनी प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो किस में हेल्प करती है? प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मशीनरी हो गई या फिर प्लांट हो गई, ये सभी एग्जाम्पल है आप लोगों के कैपिटल गुड्स के। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं और कौन से टाइप है। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स। जो चीजें डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। लाइक क्या एग्जाम्पल है उसके? यहाँ पर मेडिसिन हो गई, क्लोथ्स हो गई या फिर ब्रेड हो गई। थर्ड कैटेगरी है यहाँ पर मेरी इंटरमीडिएट गुड, यानी कि वो गुड्स जो ना तो रॉ मटेरियल है ना ही फिनिश गुड्स है, वो अभी बीच में है, ना रॉ मटेरियल बचे हैं ना ही वो फिनिश गुड्स बने हैं। कुछ इंडस्ट्रीज इस तरीके के गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है जो प्रोसेस किए जाते हैं किसी और इंडस्ट्री के अंदर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। ये आप लोगों के इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जाम्पल है। चीजें क्लियर है? यहाँ पर मैंने इंडस्ट्री का मीनिंग समझा कि जहां पर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। एंड इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या टाइप्स ऑफ गुड्स बनते हैं? पहले बनते हैं कैपिटल गुड्स, यानी कि जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मशीनरी हो गई, इस टाइप की चीजें मेरी किसके अंदर आती है? कैपिटल गुड्स के अंदर। सेकेंड टाइप ऑफ गुड्स क्या है? कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, लाइक मेडिसिन हो गई, सोप हो गई, ये सभी मेरे कंज्यूमर गुड्स है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ गुड इज इंटरमीडिएट गुड, जो ना रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है, विच इज प्लास्टिक एंड रबर। समझ आए? ये टाइप्स ऑफ गुड्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग समझेंगे, इंडस्ट्री का मैंने मीनिंग समझ लिया, क्या क्या टाइप्स ऑफ गुड्स हैं वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात करनी है कि हमारी इंडस्ट्री की क्या क्या कैटेगरीज है। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री की। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर भी 2 कैटेगरीज है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक।
क्लियर है बात? हर एक चीज को उसके टाइप्स के साथ हम लोग समझेंगे, किसी चीज के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको एग्जाम से पहले सिर्फ अपना ये चार्ट देखना है, आपका पूरा चैप्टर, आपका पूरा इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फिर हम यहाँ पर हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री से। क्या मीनिंग है मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री का, ध्यान से समझना। यहाँ पर हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं हमारे रॉ मटेरियल का या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का, कहां से, अर्थ से, एंड उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज? इसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जिसके अंदर चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं जो मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर इकोनॉमिक ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पर मेरे जो इकोनॉमिक ऑपरेशंस होते हैं वो मेरे नेचुरल रिसोर्स से रिलेट करते हैं। एंड ये चीजें क्या करते हैं, ये चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स को जो आप लोग पब्लिक को बेच पाते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझूं तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर मेरा एक्सट्रैक्शन होता है रॉ मटेरियल का एंड नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी कि जितनी चीजें वर्ल्ड के अराउंड है उन चीजों का एक्सट्रैक्शन होता है एंड उसको क्या करते हैं हम लोग पब्लिक को सेल कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल इज फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। ये सभी आप लोगों की प्राइमरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्रीज के हमारे टू टाइप्स हैं। हम लोगों ने अभी चार्ट में समझा था प्राइमरी इंडस्ट्रीज टू टाइप्स की है, कौन कौन सी, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की। यहाँ पर टर्म से ही क्लियर है, एक्सट्रैक्टिव मतलब यहाँ पर हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या चीज एक्सट्रैक्ट करनी है हम लोगों को, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को एंड मैन्युफैक्चर करना है हमारे रॉ मटेरियल्स को। इन एमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले हमारी कंट्री का, तो एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है हमारे इंडिया के अंदर। उसके बाद अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है, एनिमल फार्मिंग। एंड उसके बाद अदर एसेंशियल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर, और क्या क्या एसेंशियल इंडस्ट्रीज हो सकती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हो सकती है, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, लंबरिंग एंड फार्मिंग। ये सभी आपकी एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्रीज के टाइप्स है। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का क्या मीनिंग होता है, इसके अंदर रियरिंग एंड ब्रीडिंग होती है लिविंग स्पेसीज की। क्या क्या होती है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग होती है लिविंग स्पेसीज की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। क्लियर है बात? अब इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, रॉ मटेरियल्स बनाए जाते हैं, उनको इंप्रूव किया जाता है एंड यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी होता है। किस चीज में, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। पॉइंट क्लियर है? जेनेटिक के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, रियरिंग करेंगे एंड ब्रीडिंग करेंगे लिविंग स्पेसीज की, चाहे बर्ड्स हैं चाहे वो आप लोगों के प्लांट्स हैं, एंड ये प्रोसेस करके वहां पर बनाया जाता है रॉ मटेरियल। क्लियर है बात? एंड उसके बाद जो हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं वो क्या है, सीड्स हो गए, नर्सरी कंपनीज हो गई, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, फिश हैचरीज हो गई, ब्रीडिंग फार्म्स हो गए, ये सभी आप लोगों की जेनेटिक इंडस्ट्री के टाइप्स है। चलते हैं हम लोग पहले हमारे चार्ट की तरफ एंड देखते हैं चार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री के अंदर तीन कैटेगरीज थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हम लोग बात कर रहे थे हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे। ये रही मेरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री पर हम लोग थे। यहाँ पर मैं इसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, एक्सट्रैक्टिव भी एंड जेनेटिक भी। अब हम लोग चलने वाले हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री पर, यानी कि हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री की। स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री को समझना एंड यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर बनता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारे फिनिश गुड्स के अंदर। क्या बोले, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो भी गुड्स मेरे, जो भी रॉ मटेरियल मैंने एक्सट्रैक्ट किया है मेरे प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, उसको मैं उठा करके सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर लाऊंगी एंड कन्वर्ट कर दूंगी उसको फिनिश गुड्स के अंदर। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसके अंदर इंक्लूड होती है, कंस्ट्रक्शन वाली एंड मैन्युफैक्चरिंग वाली। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर, वो डायरेक्टली हमारे एंड कंज्यूमर्स यूज करते हैं, या फिर कौन यूज कर सकता है, और कोई इंडस्ट्री इसको रॉ मटेरियल की तरह भी यूज कर सकती है। यानी कि जो चीजें मेरे प्राइमरी सेक्टर से बनकर के आई हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री से बनकर के आई हैं, वो चीजें जाएंगी सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास।
वो क्या करेंगे, उससे उसको फिनिश गुड्स बनाएंगे। अब वो फिनिश गुड हो सकता है कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर ले, या फिर हो सकता है जो हमने फिनिश गुड बनाया वो किसी और के लिए रॉ मटेरियल है, तो कोई और उसको रॉ मटेरियल बना करके यूज कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप लोगों ने वुड लिया कहां से, फॉरेस्ट से। अगर आप लोग फॉरेस्ट से वुड यानी कि लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, वो तो है आप लोगों की प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट, प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट। लेकिन अगर आप उससे फर्नीचर बना रहे हैं, उस लकड़ी से आपने फर्नीचर बनाया, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट। आप लोग फॉरेस्ट से लकड़ी लेकर के आए हैं, यहां पर आप लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया है, तो इट विल बी कवर्ड अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। अब आप उसी लकड़ी से आपका फर्नीचर बना रहे हैं, इट विल बी कवर्ड अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री। पॉइंट क्लियर है। अब इस वुड को यानी कि जो आपने फर्नीचर बनाया है, हो सकता है कोई कस्टमर अपने लिए ले जाए, या फिर ये तो हो गया फाइनल कंज्यूमर ने यूज कर लिया। दूसरी बात मैंने आपको बोल दी, हो सकता है इसी चीज को कोई अपना रॉ मटेरियल बना ले, हो सकता है ये फर्नीचर आपसे कोई और ले जाकर के इसमें कुछ और कस्टमाइजेशन करके आगे सेल कर दे, तो ये चीज हो गई किसी और पर्सन के लिए रॉ मटेरियल। अब हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है सेकेंडरी इंडस्ट्री की टाइप्स की। सेकेंडरी इंडस्ट्री की क्या क्या कैटेगरीज है, वापस चलते हैं चार्ट के अंदर एंड चार्ट से समझ करके आते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री की क्या क्या कैटेगरीज है। सेकेंडरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर ही मैंने पढ़ा कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर एक तो मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं एंड दूसरा कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। किस किस के काम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के एंड कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग भी चार तरीके से होती है, कौन कौन सी, एक एनालिटिकल, एक सिंथेटिक, एक प्रोसेसिंग एंड एक असेंबलिंग। पॉइंट क्लियर है। हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं एंड वहां पर हम लोगों ने सीखा वहां पर दो तरह के काम होंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में चार तरीके से कर सकती हूँ, एक एनालिटिकल, एक सिंथेटिक, एक प्रोसेसिंग एंड एक असेंबलिंग। इस पूरे पार्ट को हम लोग आगे चल करके कवर करके आते हैं, उसके बाद करेंगे हम लोग हमारी टर्शरी इंडस्ट्री की। पॉइंट क्लियर है। जल्दी से हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सबसे पहले पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, यहां पर एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो हमारे रॉ मटेरियल को या तो सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा या फिर पूरे फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे गुड्स को फिनिश गुड्स या फिर सेमी फिनिश गुड्स बना करके रेडी करता है एंड इसके अंदर हम लोग यूटिलिटी यानी कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को समझते हैं। अगर मैं आपको खाली प्लेन वुड दे दूं, आप लोग उससे ज्यादा सेटिस्फाई होंगे या फिर मैं आपको उस वुड से एक चेयर बना करके दे दूं। आप लोग मुझे आंसर करेंगे, अगर मैं आपको खाली एक वुड दे दूं उससे आप लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, या फिर मैं आपको उस वुड से एक चेयर या फिर एक टेबल अच्छा सा बना करके दे दूं उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला है मुझे मेरी चेयर से या टेबल से सेटिस्फेक्शन होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो क्या करती है, यूटिलिटी क्रिएट करती है, सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉटन एक रॉ मटेरियल है जिसको हम लोग क्लोथ्स में कन्वर्ट करते हैं। आयरन इज कन्वर्टेड इनटू बेंचेस, शुगर केन इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, यानी कि हर रॉ मटेरियल को जब भी मैं किसी फिनिश या सेमी फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करती हूँ वो आता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं कौन कौन से गुड्स बना सकती हूँ। एक है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जिसको कस्टमर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसके अंदर उसको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस वो खरीदेगा, लाएगा एंड उसको इजीली यूज कर पाएगा। दूसरी चीज है इंडस्ट्रियल गुड्स, यानी कि ये वो चीजें हैं जिसको इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं, मशीन इक्विपमेंट। क्लियर है पॉइंट। कौन कौन से गुड्स यहाँ पर हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं। पहली चीजें यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, यानी कि जिसको कस्टमर्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या इस तरीके की कोई भी चीज जो डायरेक्टली कस्टमर यूज करते हैं। हैंड वॉश हो गया, बटर, घी, ब्रेड, ये सभी चीजें कंज्यूमर गुड्स हैं। एंड दूसरी चीज है इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्रीज आपको यूज करके देती हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज उन चीजों को फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। लाइक मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गई, ये सभी एग्जांपल है इंडस्ट्रियल गुड्स के। अब यहाँ पर बात करनी है हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के टाइप्स की। चार्ट के अंदर हम लोग देख करके आए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेरी 4 कैटेगरीज की होती है। कौन कौन सी, एनालिटिकल, सिंथेटिक,
असेंबली एंड फोर्थ वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बेसिक रॉ मटेरियल को हम लोग तोड़ देते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर एंड यहाँ पर हम लोग उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। हम लोगों ने एक रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया एंड उन अलग अलग टुकड़ों से मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स अपने क्रिएट कर रही हूँ, वो होती है मेरी एनालिटिकल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम लोग हमारे क्रूड ऑयल को ब्रेक कर देंगे तो मैं उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकती हूँ। मेरा रॉ मटेरियल एक ही है विच इज क्रूड ऑयल, लेकिन मैं इससे फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बना सकती हूँ। लाइक गैसोलीन हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल, पेट्रोलियम, ये सभी चीजें मैं किससे बना सकती हूँ, सिर्फ क्रूड ऑयल से। चीज समझ आई? एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, मेरे पास रॉ मटेरियल एक ही है, मैंने उस रॉ मटेरियल को टुकड़ों में बांट दिया एंड मैं उन अलग अलग टुकड़ों से अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकती हूँ। कैसे अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरा रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल एंड मैं उस क्रूड ऑयल से क्या करती हूँ, क्रूड ऑयल को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया एंड उसके पास मेरे पास उसके अलग अलग पार्ट्स आ गए। अब मैं उससे क्या बना सकती हूँ, मैं उससे केरोसिन ऑयल भी बना सकती हूँ, डीजल भी बना सकती हूँ, गैसोलीन भी बना सकती हूँ, हर एक चीज मैं उसी सेम अपने रॉ मटेरियल से बना सकती हूँ। सेकेंड टाइप ऑफ यहाँ पर मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग दो या फिर दो से ज्यादा मटेरियल को मिक्स करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्या बोला मैंने, यहाँ पर हम लोग दो या दो से ज्यादा अलग अलग रॉ मटेरियल्स को मिक्स कर देंगे एंड वहां पर उसको मिला करके एक ही चीज को बनाएंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर, चाहे पेंट है, चाहे पेपर है, सोप, सीमेंट, सैनिटाइजर, ये सभी चीजें अलग अलग एलिमेंट्स को मिला करके बनती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माय सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके बाद यहाँ पर बात करनी है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जब भी आप लोगों का रॉ मटेरियल काफी सारे प्रोसेसेस से गुजर कर निकलते हैं, वो चीजें होती है मेरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। द इंडस्ट्री इन विच मैन्युफैक्चरर प्रोसेस अ रॉ मटेरियल थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेजेस, जहां पर एक मैन्युफैक्चरर एक रॉ मटेरियल को अलग अलग स्टेजेस से लेकर के जाता है एंड वहां पर अपने फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, वो आता है मेरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, शुगर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो वो सबसे पहले प्रोसेस करके शुगर केन बनाते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंट स्टेजेस पर ले जाते हैं, उसको शुगर बनाते हैं एंड वो कौन यूज करता है एंड में, कंज्यूमर यूज करते हैं या फिर अदर इंडस्ट्रीज उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है यहाँ पर असेंबलिंग इंडस्ट्री की। असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग अलग अलग, अभी तक सिंथेटिक के अंदर हम दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करते थे, लेकिन असेंबलिंग के अंदर क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा फिनिश गुड्स को हम लोग मिक्स करेंगे, फिनिश गुड्स को हम लोग असेंबल करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे ताकि हम लोग एक नए टाइप का फिनिश गुड्स बना पाए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आप लोगों को पूरा कंप्यूटर सिस्टम रेडी करना है तो उसके लिए आपको अलग अलग फिनिश गुड्स चाहिए, आपको सीपीयू चाहिए होगा, आपको मदरबोर्ड चाहिए होगा, इस तरीके की अलग अलग फिनिश गुड्स को लाएंगे, उसको कंबाइन करेंगे, असेंबल करेंगे, उसके बाद आप लोगों का पूरा कंप्यूटर सिस्टम बन करके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया हमारे सभी टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। वापस चार्ट में चलते हैं एंड चीजों को रिवाइज करके आते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी दोनों ही टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ ली है। प्राइमरी के अंदर एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक होता था। एक्सट्रैक्टिव के अंदर मैं रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करती थी एंड अपने फिनिश गुड्स को बनाती थी। जेनेटिक के अंदर हम लोग रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते थे हमारे लिविंग स्पेसीज की। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर मैंने देखा जो चीजें प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास आएगी वो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगी। जो प्राइमरी इसको भेजेगी वो होगा रॉ मटेरियल एंड जो सेकेंडरी इसको भेजेगी वो होगा फिनिश्ड गुड्स। पॉइंट क्लियर है? अब सेकेंडरी के अंदर भी टू कैटेगरीज है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव बोल दो या फिर कंस्ट्रक्शन बोल दो। अब उसके अंदर भी मैं मैन्युफैक्चरिंग को अच्छे से डिटेल में पढ़ चुकी हूँ। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, जहां पर रॉ मटेरियल्स प्रोसेसेस से निकल करके फिनिश गुड्स बनते हैं, वो आता है मेरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की भी 4 कैटेगरीज है। पहली है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, मेरे पास एक रॉ मटेरियल है, उसको मैं टुकड़ों में तोड़ दूंगी, मेरे पास बहुत सारे टुकड़े इकट्ठे हो गए एंड मैं हर अलग पार्ट से, हर अलग टुकड़े से अपने काफी सारे अलग अलग फिनिश गुड्स को बना पाऊंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर मेरे पास सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मैं 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग रॉ मटेरियल को लाऊंगी, उनको इकट्ठा कर दूंगी एंड अपना एक फाइनल फिनिश गुड्स को बना करके रेडी करूंगी। उसके बाद है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, मैं एक चीज को लाई हूं, अलग अलग प्रोसेस से वो चीज गुजरेगी, तब जाकर के वो एक फिनिश गुड्स बनेगी। एंड लास्ट है यहाँ पर असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं 2 या 2 से ज्यादा फिनिश गुड्स को इकट्ठा
करूंगी एंड वहां पर अपना एक नया फिनिश गुड्स बना करके रेडी कर दूंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। अब बात करनी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। सिंपल सी चीज है, जो चीजें कंस्ट्रक्शन से रिलेट करती हैं वो आती है मेरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। चाहे वो कंस्ट्रक्शन किसी बिल्डिंग की है, किसी रोड की है, किसी भी डैम की है, वो सभी चीजें आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगी। ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है ये प्रोडक्ट को यूज करती है मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्री को, जैसे कि स्टील, आयरन, सीमेंट। यानी कि अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है तो वहां पर क्या क्या चीजें काम आने वाली है, लाइक स्टील हो गई, आयरन, सीमेंट, ये सभी चीजें वहां पर काम आती हैं। एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर वो यूनिक होते हैं अपने तरीके से, एंड वो आप लोग ना कहीं मूव कर सकते हैं ना किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर मेरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, यहाँ पर आप लोग एक डैम बना सकते हैं एक फिक्स प्लेस पर, एंड जिसको आप लोग आपकी चॉइस के हिसाब से मूव नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोगों की सेकेंडरी इंडस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मैंने मैन्युफैक्चरिंग को भी पढ़ लिया एंड कंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लिया। लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री मेरी यहाँ पर बचती है विच इज टर्शरी इंडस्ट्री। इसको हम लोग हमारा सर्विस सेक्टर भी मानते हैं। क्या मानते हैं इसको हम लोग? सर्विस सेक्टर भी कंसीडर होता है। यहाँ पर जो काम मेरे प्राइमरी सेक्टर ने किया है, जो काम मेरी सेकेंडरी इंडस्ट्री ने किया है, उन सभी काम को निपटाता कौन है, बिल्कुल एंड कौन करता है? मेरा टर्शरी सेक्टर, टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक फैसिलिटी देते हैं ताकि जो भी गुड्स हमने बनाए या जो भी सर्विसेज हम लोगों ने बनाई है उसको हम लोग मार्केट तक पहुंचा सके। टर्शरी इंडस्ट्री क्या करती है, जितनी भी चीजें मेरे प्राइमरी या फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर तैयार हुई है उन चीजों को मार्केट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? टर्शरी सेक्टर की है, टर्शरी इंडस्ट्री की है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। एंड ये प्राइमरी इंडस्ट्री को भी हेल्प करता है एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है, जो टर्शरी इंडस्ट्री है वो क्या करता है? सर्विसेज देता है, चाहे वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री है चाहे वो मेरी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, उनकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में ये हमें हेल्प करता है। अब बारी है इसके टाइप्स को पढ़ने की। टाइप्स पढ़ने से पहले मैं जाकर अपना चार्ट देखूंगी कि हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, कितना कंप्लीट कर लिया है एंड कितना बाकी है। मैं यहां तक सब चीजें कंप्लीट कर चुकी हूं। मैं आ गई यहां पर मेरी थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री पर, विच इज टर्शरी इंडस्ट्री। इसके हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं 5 टाइप। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज बैंकिंग, थर्ड वन इज वेयर हाउसिंग, फोर्थ वन इज इंश्योरेंस एंड फिफ्थ वन इज एडवर्टाइजिंग। हर टाइप ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री यहां पर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। चीजें बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता भी है। फर्स्ट टाइप है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को समराइज करके बताऊं कि टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप लोगों को आपकी सभी सर्विसेज को ऐड करना है, जिन सर्विस का यूज करके आप आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को बेच सकते हैं। तो पहली चीज मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ट्रांसपोर्ट, ताकि मैं अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पाऊं। तो ये हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही इंडस्ट्री को हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे गुड्स का मूवमेंट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब मैं कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज कर सकती हूँ, चाहे वो एयर वाला हो, वाटर वाला हो, लैंड वाला हो या फिर रेल वाला हो, ये सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है अगर मुझे मेरे गुड्स को मार्केट तक पहुंचाना है। सेकेंड चीज क्या है यहाँ पर? बैंकिंग। अगर मुझे मेरे गुड्स को बेचना है तो मुझे क्या करना है? मुझे एक सेटअप चाहिए जहां पर बैठकर मैं अपने प्रोडक्ट्स को रख पाऊं एंड वहां पर मेरे पास कस्टमर्स आते जाएं और मेरे गुड्स बिकते जाएं। तो उस सेटअप को करने के लिए मुझे चाहिए पैसा। क्या चाहिए? पैसा, जिससे मैं अपनी ये सभी चीजों को सेटअप कर पाऊं। यानी कि मेरी सेकेंड सर्विस क्या होगी, मेरा सेकेंड टाइप क्या होगा टर्शरी इंडस्ट्री का? इट विल बी बैंकिंग। यहाँ पर बैंकिंग के अंदर क्या होता है, ये हम लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी देता है या फिर पैसा देता है ट्रेडिंग करने के लिए एंड इंडस्ट्रीज को भी साथ के साथ फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए, सर्वाइव कर पाए एंड साथ ही ग्रो कर पाए। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर हम लोग टर्शरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर की बात करें। कौन कौन सी सर्विसेज मुझे चाहिए अगर मुझे मेरे गुड्स को, सर्विसेज को मार्केट तक पहुंचाना है? पहले चीज चाहिए मेरे को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ताकि मेरे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाए एंड मुझे कुछ एक स्पेस चाहिए। उस स्पेस को बनाने के लिए मुझे चाहिए पैसा एंड वो पैसा मुझे कौन देता है? बैंकिंग।
थर्ड कैटेगरी है यहाँ पर वेयर हाउसिंग। अब क्या मेरे पास कस्टमर आएगा, मैं उसको साथ साथ गुड्स बनाकर भेजूंगी? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, एडवांस में गुड्स को बनाना पड़ेगा एंड उस गुड्स को स्टॉक करके रखना पड़ेगा, स्टोरेज बना करके रखनी पड़ेगी। अगर मेरे पास 10 पीस एडवांस में होंगे तो मैं उसको आसानी से सेल कर पाऊंगी। तो मुझे थर्ड चीज चाहिए वेयर हाउसिंग, जहां पर मैं अपने स्टॉक को इन एडवांस बना करके रख सकती हूँ। फोर्थ चीज चाहिए यहाँ पर इंश्योरेंस। मैं कोई भी काम कर रही हूँ, वहां पर नुकसान होने के चांसेस होते हैं, तो उन नुकसान से बचने के लिए मुझे करवाना पड़ता है चीजों का इंश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री। फिफ्थ वन इज एडवर्टाइजिंग, यानी कि अगर मेरे पास गुड्स भी रेडी है, मेरे पास स्टॉक भी रेडी है, मेरे पास सेटअप भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि मेरे पास ये गुड्स रखे हैं, तो उन गुड्स का, उन सर्विसेज का कोई भी यूज नहीं है। यानी कि मुझे चाहिए वहां पर एडवर्टाइजिंग, जहां पर जिसका यूज करके मैं मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकती हूँ मेरे कस्टमर तक। मैं एड्स चला के कस्टमर तक बात पहुंचा सकती हूँ कि मार्केट के अंदर ये सभी गुड्स अवेलेबल है। तो ये सभी सर्विसेज आपके टर्शरी इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। चीजें क्लियर है? इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में हमारा इंडस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग चार्ट से हर चीज को पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले मैं जाती हूँ मेरे चार्ट के अंदर। हम लोगों ने यहाँ तक सभी चीज को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद बिजनेस की हम लोग कैटेगरीज की बात कर रहे थे। तो बिजनेस के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोगों को दो चीजें पढ़नी थी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर मैं मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री भी पढ़ चुकी हूँ, सेकेंडरी इंडस्ट्री भी पढ़ चुकी हूँ एंड टर्शरी इंडस्ट्री भी पढ़ चुकी हूँ। अब उसके अंदर मेरे पास क्या टॉपिक बचता है? मेरे पास बचता है कॉमर्स। यहाँ पर मुझे अब कॉमर्स की स्टडी करनी है। स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पर हम लोग कॉमर्स का पढ़ना। कॉमर्स के भी फर्दर टू कैटेगरीज हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हर चीज को सिंपल तरीके से समझने वाला है एंड यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड की। ट्रेड का मीनिंग क्या है, किस तरीके से ट्रेड को हम लोग डील करते हैं। एंड अभी हम लोगों ने समझा था कि यहाँ पर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहले बात करेंगे कॉमर्स की। ट्रेड किसके अंदर आता है? कॉमर्स के अंदर। तो मुझे सबसे पहले कॉमर्स का मीनिंग पता होना चाहिए। कॉमर्स का क्या है? कॉमर्स एक एंटायर सिस्टम है, उस एक्टिविटी का, उस प्रोसेस का, जिसकी हेल्प से आप लोग आपके गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर पाते हैं प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक जब भी गुड्स जाता है। ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट है मेरे बिजनेस का, जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच का गैप खत्म करता है। आप लोगों ने गुड्स प्रोड्यूस करके रख दिया एंड जब तक वो नहीं बिकेगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये जो गैप है इसको खत्म करता है मेरा कॉमर्स। यानी कि मेरे पास जो गुड्स बन करके रेडी हैं वो मार्केट तक कैसे पहुंचने हैं वो काम करता है मेरा कॉमर्स। यहाँ पर आप लोगों ने चीज को प्रोड्यूस किया है, परचेज एंड सेल होगा सब्सिडरी एक्टिविटी की वजह से, ये आप लोगों का प्लेस ऑफ कंजम्पशन है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है ये किसने पूरा किया है? मेरे कॉमर्स ने पूरा किया है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कॉमर्स के फर्दर टू टाइप्स है, विच इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ट्रेड की। ट्रेड की मीनिंग की यहाँ पर बात करें तो ट्रेड क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। यहाँ पर गुड्स को खरीदा जाता है एंड बेचा जाता है। डेफिनेशन की बात करते हैं, हमारा ट्रेड क्या है? ये एक प्रोसेस है ट्रांसफर करने का ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग बोथ डोमेस्टिक, होलसेल, रिटेल एंड फॉरेन ट्रेड, यानी कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी कि ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होती है, इंडिया के अंदर भी एंड इंडिया से बाहर भी, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री के अंदर भी एंड इंटरनेशनल कंट्री के अंदर भी। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग ट्रेड की। ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज टर्म्ड एज ट्रेड। यानी कि जहां पर भी आप लोग कुछ खरीद रहे होते हैं या फिर कुछ बेच रहे होते हैं वहां पर हम लोग टर्म यूज करते हैं ट्रेड। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोगों का ट्रेड किस किस टाइप का होता है। तो हम लोग हमारी होम कंट्री के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं एंड हम लोग हमारी फॉरेन कंट्री के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग इंडिया में रह रहे हैं तो आप लोग विद इन इंडिया भी ट्रेड कर सकते हैं एंड आउटसाइड द इंडिया भी ट्रेड कर सकते हैं। अब होम ट्रेड की फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड नेशनल लेवल ट्रेड। यानी कि हम लोग लोकल बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, स्टेट के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एंड उसके बाद नेशनल लेवल पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एंड ये सभी ट्रेड्स मेरे होलसेल बेसिस पर भी हो सकते हैं एंड रिटेल बेसिस पर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके अपने ट्रेड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मीनिंग समझने वाले हैं डोमेस्टिक ट्रेड का। डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब होता है जब भी हम लोग हमारी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं वहां पर हम लोग टर्म यूज करते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, जहां पर बायर
एंड सेलर सेम कंट्री के साथ सेम कंट्री से बिलोंग करता है, वो होता है मेरा डोमेस्टिक ट्रेड। इसके क्या क्या टाइप्स हैं यहाँ पर समझते हैं। होम ट्रेड के हम लोगों ने 3 टाइप्स देखे हैं एंड उसके अंदर हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं विच इज लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड का मतलब क्या है, ये कहां तक लिमिटेड है, आप लोगों के विलेज तक, आप लोगों के टाउन तक या फिर आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट तक ही ये लिमिटेड है। एंड ये जो ट्रेड होता है इसके अंदर हम लोग डेली यूज वाली चीजों के अंदर ट्रेड करते हैं एंड पेरिशेबल नेचर की चीजें होती है इसके अंदर, विच कैन बी फ्रेश फ्रूट्स, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स। लोकल ट्रेड के अंदर हम लोग सिर्फ उन्हीं चीजों के अंदर डील करते हैं जो चीजें हमारी डेली यूज की होती हैं, डेली नीड्स की होती हैं एंड ये चीजें मेरी पेरिशेबल नेचर की होती है, यानी कि हम लोग इसको ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारी चीजें जल्दी से खराब हो जाती है। क्या चीज समझी हम लोगों ने यहाँ पर, ट्रेड की 2 कैटेगरीज हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। उसके अंदर भी मैं डोमेस्टिक ट्रेड को पढ़ रही हूँ, जो मेरी इंडिया के अंदर ही ट्रेड हो रहा है वो होता है मेरा डोमेस्टिक ट्रेड। इंडिया हो यानी कि जिस कंट्री के अंदर आप लोग रहते हैं उस कंट्री के अंदर होने वाला ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड होता है। उसके भी फर्दर कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी मैंने पढ़ ली लोकल ट्रेड, ये आप लोगों की गांव यानी कि आप लोगों के विलेज, टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट तक ही लिमिटेड है एंड ये डेली यूज वाली आइटम्स एंड पेरिशेबल चीजों के साथ डील करता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, इस टाइप की चीजों के साथ। सेकंड है यहाँ पर आप लोगों का स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड के अंदर क्या होता है, जब एक ट्रेडर स्टार्ट करना शुरू कर देता है लोकल लेवल से ऊपर, लोकल लेवल से ऊपर मतलब अपने स्टेट लेवल पर डील करना शुरू कर देता है, तो उसको कहते हैं हम लोग स्टेट लेवल ट्रेड। एग्जांपल की बात करता है, ट्रेड अमंग द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स लाइक ट्रेड इन कॉर्न, पल्सेस एंड यूटेंसिल्स। जब आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ आप लोग डील करना स्टार्ट कर देते हैं वो होता है आपका स्टेट लेवल ट्रेड। क्लियर है बात। उसके बाद बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब है जब आप लोग अलग अलग स्टेट्स के साथ डील करना शुरू कर देते हैं वो होता है आप लोगों का इंटर स्टेट ट्रेड। जब आप लोग आपके विलेज, आप लोगों के टाउन, आप लोगों की खुद के डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड होते हैं वो होता है आपका लोकल ट्रेड। जब आप लोग ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ डील करना शुरू कर देते हैं वो होता है आप लोगों का स्टेट ट्रेड एंड जब आप लोग बहुत सारे स्टेट्स के साथ डील करना शुरू कर देते हैं वो होता है आप लोगों का इंटर स्टेट ट्रेड या फिर आप लोगों का नेशनल ट्रेड। अब उसके बाद बात करते हैं, ये जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो 2 तरीके से हो सकती है, होलसेल पर भी एंड रिटेल पर भी। होलसेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप खरीदते तो लार्ज वॉल्यूम के अंदर है एंड उसको आप लोग दूसरे बिजनेसेस को सेल कर देते हैं, जैसे कि आप लोग रिटेलर्स को सेल कर देते हैं या फिर अलग होलसेलर्स को, इंडस्ट्रियल को, कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को आप लोग बेच देते हैं ताकि वो लोग आपके फाइनल कंज्यूमर्स तक बेच पाए। यानी कि आप लोग जो ट्रेड करते हैं वो होलसेल बेसिस पर भी कर सकते हैं एंड रिटेल बेसिस पर भी कर सकते हैं। होलसेल का मतलब होता है आप लोगों ने लार्ज क्वांटिटी में खरीद लिया एंड अलग अलग लोगों को बांट दिया ताकि वो लोग कंज्यूमर्स तक पहुंचा पाए। रिटेल ट्रेड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली आप लोग फाइनल कंज्यूमर के साथ शेयर करते हैं, टिपिकली इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड यहाँ पर डीलिंग किस में होती है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर डीलिंग होती है। होलसेल के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर डीलिंग होगी एंड रिटेलिंग के अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर डीलिंग होगी। होलसेलर जो है रिटेलर को सामान देगा एंड रिटेलर क्या करेगा, फाइनल कंज्यूमर को सामान पहुंचाएगा। अब डोमेस्टिक ट्रेड की हम लोगों ने बात कर ली, नेक्स्ट बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड की, यानी कि जब आप लोग अपनी कंट्री के साथ साथ अदर कंट्रीज के साथ भी डील करना स्टार्ट कर देते हैं, इट विल बिकम योर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर भी क्या क्या टाइप्स है यहाँ पर, पहली चीज है इंपोर्ट। जब भी किसी अदर कंट्री से आप लोग अपनी कंट्री के अंदर सामान मंगवाते हैं, इट विल बी टर्म्ड एज इंपोर्ट। एंड जब कभी भी आप लोग अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के अंदर सामान भिजवाते हैं वो होता है आप लोगों का एक्सपोर्ट। एंड नेक्स्ट यहाँ पर नई टर्म पढ़ने वाले हैं एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों ही चीजें इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर एक बिजनेस पहले रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा या उससे क्या करेगा, या फिर सेमी फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको असेंबल करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा, एक फिनिश गुड्स बना लेगा एंड उसको दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर देगा। क्या होता है एंटरपोर्ट के अंदर, सबसे पहले आप कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे, वो आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं एंड उन चीजों के अंदर प्रोसेसिंग करके जब आपका फिनिश गुड्स रेडी हो जाएगा, आप लोग उस फिनिश गुड्स को बाहर की कंट्रीज के अंदर बेच देंगे, यानी कि आप लोग उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने ट्रेड का मीनिंग पढ़ा। ट्रेड हम लोग डोमेस्टिक भी कर सकते हैं एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं, दोनों ही तरह से हम लोगों ने समझ लिया। अब ये जो मेरा डोमेस्टिक ट्रेड था उसकी भी फर्दर कैटेगरीज पढ़ी है, लोकल लेवल वाला,
उसके बाद स्टेट लेवल वाला, उसके बाद इंटर स्टेट कह लो या फिर नेशनल लेवल वाला, हर तरीके का ट्रेड हम लोग पढ़ चुके हैं डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर। फॉरेन के अंदर यानी कि इंटरनेशनल के अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट सभी चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं यहाँ पर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि एड्स टू ट्रेड। अगर आप लोग ट्रेड कर पा रहे हैं तो किन किन चीजों की हेल्प से आप लोग ट्रेड कर पा रहे हैं, यहाँ पर उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, आप लोगों को ट्रेड करते टाइम काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उन दिक्कतों का सामना करने के लिए सॉल्यूशंस किसने प्रोवाइड किए? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ने। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या है? इसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जो हम लोग करते हैं, जो भी हर्डल्स हमारे रास्ते में आती हैं ट्रेड करते टाइम। मैं ट्रेड कर रही हूँ और मुझे दिक्कत हो रही है कि मैं सामान को अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचा पा रही हूँ, तो इसने मेरे को सॉल्यूशन दिया कि हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। आप लोग ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्या है ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट के अंदर आप लोग आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं अलग अलग पार्टीज के बीच में, जिसके अंदर कौन कौन पार्टीज होंगी? प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं या फिर कंज्यूमर हो सकते हैं। यानी कि इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मेरे लिए ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। यानी कि अगर मैं इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रही तो मेरे पास सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन का, एंड अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर पा रही हूं तो उसके लिए सॉल्यूशन है मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहां पर कोई भी चीज अगर हम लोगों को करनी है, वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है पैसों की, इसीलिए जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो हेल्प करते हैं, वो एक व्हील की तरह काम करते हैं मेरे ट्रेड की। इसको हम लोग फाइनेंशियल बैकबोन भी माना जाता है हमारी ट्रेड की, एंड ये हम लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल कर देता है, जिससे मैं चीजों को सेटअप कर सकती हूँ एंड इससे मैं ट्रेड कर सकती हूँ। बैंकिंग फैसिलिटीज हम लोगों को ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस का असिस्टेंस भी देते हैं। नेक्स्ट थर्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड है वेयर हाउसिंग। यानी कि आप लोग सिर्फ स्टॉक को बना करके रख रहे हैं, आपका स्टॉक रखने की जगह नहीं है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया है? वेयर हाउसिंग ने। वेयर हाउसिंग के अंदर हम लोग हमारे गुड्स का स्टॉक करके रखते हैं ताकि हम लोग अपने कस्टमर्स को उसको टाइमली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डिलीवर कर पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को उनकी डिमांड के हिसाब से हम लोग सप्लाई कर पाए। वेयर हाउसेस को हम लोग स्टोरेज सेंटर भी कहते हैं, जहां पर हम लोग हमारे गुड्स को स्टोर करते हैं, एंड ये बिजनेसेस को हेल्प करता है कि हम लोग जब भी उसकी डिमांड होगी उसको उसके टाइम पर हम लोग वहां पर सप्लाई कर पाए। नेक्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज एडवर्टाइजिंग। हमारे पास अगर गुड्स रेडी है, हम लोग, हमारे कस्टमर्स को पता ही नहीं है कि मार्केट के अंदर ये गुड्स भी अवेलेबल है, तो ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व की है? एडवर्टाइजिंग ने सॉल्व की है। नेक्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज इंश्योरेंस। यानी कि ये चीजें हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर। इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है? हम लोग कोई भी काम करें उसके अंदर लॉसेस के चांसेस होते हैं, तो उन लॉसेस को कवर अप करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उन रिस्क को ओवरकम करने के लिए हम लोग लेते हैं हमारा इंश्योरेंस। तो इस चीज ने भी हमारे ट्रेड को क्या कर दिया? यहाँ पर थोड़ा सा इजी कर दिया है। नेक्स्ट सिक्स्थ यहाँ पर है पैकेजिंग। अब मेरे पास मेरा गुड्स यानी कि फिनिश गुड्स बनकर भी रेडी है, लेकिन मेरी टेंशन ये है मैं ये इस चीज को, इन चीजों को, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो टूट सकती हैं, जो हमारी बिखर सकती है, इस तरीके की चीजों को मैं किस तरीके से सेफली अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाऊं, तो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है पैकेजिंग ने। क्लियर है बात? यहां पर हम लोगों ने सभी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी अच्छे से पढ़ लिए। क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ पर? हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया कॉमर्स को पढ़ना। कॉमर्स मतलब अपने गुड्स को मार्केट तक पहुंचाना, मेरा कॉमर्स के अंदर आता है। अब उसके अंदर मैंने चीजें सीखी ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या होता है? चीजों को खरीदना एंड बेचना मेरे ट्रेड के अंदर आता है, एंड ये चीज मैं डोमेस्टिक भी कर सकती हूँ एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर पढ़ा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि अपने ट्रेड को करने में क्या चीजें मेरे लिए हेल्पफुल है। ट्रेड करते टाइम में जिन चीजों में दिक्कतें फेस करती थी, उन चीजों की दिक्कतों की मेरे को सॉल्यूशन किसने प्रोवाइड किया? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ने। क्या क्या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है? आप लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, उसके बाद आप लोगों के पास इंश्योरेंस फैसिलिटी है, आप लोगों के पास बैंकिंग एंड फाइनेंस है, पैकेजिंग है, और क्या क्या चीजें पढ़ी है हम लोगों ने यहाँ पर हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। इंश्योरेंस की बात की है, एडवर्टाइजिंग की बात की है, ये सभी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। वेयर हाउसिंग, ये सभी चीजें मेरी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आती है। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी से मुझे यहाँ पर आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझाने हैं। एक है मेरा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में, एंड दूसरा है यहाँ पर मेरा तीनों टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की। फर्स्ट डिफरेंस शुड बी
मीनिंग, मेरा पहला डिफरेंस किसके बीच में होने वाला है? मीनिंग के बीच में होने वाला है। बिजनेस के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं? यहाँ पर हम लोग परचेज एंड सेल करते हैं गुड्स का रेगुलर बेसिस पे। क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? प्रॉफिट को अर्न करना। प्रोफेशन के अंदर ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हमारे पास स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए अपने ऑक्यूपेशन को चलाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इंडिविजुअली वर्क करते हैं अपने सुपीरियर के लिए कह लो या फिर अपने एम्प्लॉयर के लिए कह लो, ताकि हम लोग रेम्यूनरेशन को अर्न कर पाए। सेकेंड चीज है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर मुझे मेरा बिजनेस सेटअप करना है तो मैं कैसे सेटअप कर पाऊंगी? एमओए एंड एओए की हेल्प से। अगर मुझे कोई प्रोफेशन स्टार्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेंबरशिप लेनी पड़ेगी अपनी प्रोफेशनल बॉडी की। उसके बाद अगर मुझे अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए? वहां पर अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। अगर मुझे क्वालिफिकेशन की बात करनी है तो बिजनेस के अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन के अंदर आप लोगों को फॉर्मल क्वालिफिकेशन भी चाहिए, एक्सपर्टीज भी चाहिए एंड ट्रेनिंग भी चाहिए आप लोगों की प्रोफेशनल बॉडी से। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप लोगों की क्वालिफिकेशन किस हिसाब से चाहिए? जिस नेचर के अंदर, जिस फील्ड के अंदर आप लोग जॉब कर रहे हैं उस जॉब से, उस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सफिशिएंट आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो बिजनेस के अंदर क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं सोसाइटी को। प्रोफेशन के अंदर यहाँ पर हम लोग स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोग हमारी सर्विस, हमारी एम्प्लॉयमेंट परफॉर्म करते हैं हमारे एम्प्लॉयर के लिए। अब अगर हम लोग रिवॉर्ड की बात करें, अगर मैं बिजनेस कर रही हूं तो रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रोफेशन में मिलेगी फीस एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर मिलेगी सैलरी एंड वेजेस। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल क्या है, यानी कि मुझे कितने पैसे की जरूरत है अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कितना बड़ा या कितना छोटा आप लोग बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोग प्रोफेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोगों को लिमिटेड कैपिटल की जरूरत है एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो कैपिटल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि बिजनेस कौन चलाता है? बिजनेस चलाने के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी आप लोगों के कोड ऑफ कंडक्ट होंगे वो आपका एम्प्लॉयर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर मेंशन करेगा। बिजनेस के अंदर अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो बिजनेस के अंदर हाई रिस्क है, प्रोफेशन के अंदर लो रिस्क है एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हम लोग हमारा बिजनेस किसी भी अदर पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोफेशन हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही हम लोग एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल है जिसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला हुआ है, वो बिजनेस का एग्जाम्पल है। एक पर्सन जो सीए है, जो डॉक्टर है, जो प्रोफेसर है, वो टीचर है, वो एग्जाम्पल है मेरे प्रोफेशन का। एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जितनी भी फर्म्स के अंदर जो भी जॉब्स होती हैं, कोई शॉप के अंदर कोई पर्सन काम कर रहा है, कोई बैंक के अंदर काम कर रहा है, वो सभी चीजें आती हैं आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आई होप यहाँ पर ये सभी डिफरेंस के पॉइंट्स बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आए एंड सभी पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं मीनिंग के अंदर। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। कॉमर्स के अंदर ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होती है उसको हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ट्रेड के अंदर यहाँ पर हम लोग उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं एंड बेचते हैं, यानी कि यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होता है। इंडस्ट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं एंड यहाँ पर खरीदे गए हैं एंड बेचे गए हैं। अब कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, कॉमर्स के अंदर कंपैरेटिवली लेस कैपिटल चाहिए एंड ट्रेड के अंदर बहुत ही ज्यादा कम कैपिटल आप लोगों को चाहिए। डिपेंड करता है आप लोगों के नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। उसके बाद स्कोप की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री के 3 स्कोप है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री या फिर टर्शरी इंडस्ट्री। कॉमर्स के अंदर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। ट्रेड के अंदर हम लोग बात करते हैं होम एंड फॉरेन ट्रेड की। क्लियर है बात? नेक्स्ट 4 डिफरेंस बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर रिस्क की। अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम रिस्क होता है एंड कॉमर्स के अंदर लेस रिस्क होता है। उसके बाद ट्रेड के अंदर सबसे कम रिस्क होता है। यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर हम लोग यूटिलिटी को जनरेट करते हैं। एंड यहाँ पर कॉमर्स की बात करें तो ये क्या करता है? प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। उसके बाद ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट होती है,
पोजेशन मतलब ओनरशिप को ट्रांसफर करने की यूटिलिटी। पॉइंट क्लियर है? ये हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस पढ़ा बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। ये जो दो डिफरेंस हम लोगों ने पढ़े हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड वाला एंड साथ ही बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वाला, दोनों ही डिफरेंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले हर एक डिफरेंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ करके जाना है। चलते हैं हम लोग हमारे चार्ट की तरफ, रिकॉल करते हैं क्या हम लोगों ने हमारे इस चैप्टर के अंदर सभी चीजें कवर कर ली हैं या फिर हमसे कोई चीज यहाँ पर रह चुकी है। यहाँ पर ये रहा मेरा चार्ट। ह्यूमन एक्टिविटी हम लोग समझ चुके हैं, इकोनॉमिक नॉन एक्टिविटी हम लोग समझ चुके हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात कर लिया एंड इसके डिफरेंस को भी हम लोगों ने देख लिया है। बिजनेस के अंदर मैंने देखा यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की बात करते हैं। इंडस्ट्री के बारे में मैं अच्छे से पढ़ चुकी हूँ, इंडस्ट्री के हर एक टाइप को मैं यहाँ पर देख चुकी हूँ। अपने अगले चार्ट की तरफ चलते हैं। हर एक टाइप के अंदर मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब कुछ देख लिया। उसके बाद कॉमर्स की बात करें, मैंने ट्रेड भी पढ़ लिया एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी पढ़ लिया एंड इन सभी चीजों के बीच का डिफरेंस भी मैंने पढ़ लिया। यानी कि यहाँ पर इसी के साथ मेरा पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वाला। आई होप जितनी भी चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े, हर एक टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आया। स्टिल किसी भी टॉपिक के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 यानी कि आप लोगों ने बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इसका प्रीवियस पार्ट भी अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। चैप्टर कैसा लगा, सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है या फिर बोरिंग, आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।